सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। है नमन इन्हें 100 बार नमन, है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलक जगाती आई है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूपे सबके लिए सुभिता हैं। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं, ये चलती फिरती गीता हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। सत्ये मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परतम माध्यस्ते भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवी। क्या कहते हैं? सत्य सी भगवान से ही 4 बातें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन इसी समय, लोग सामयिक के नाम पर रोज़ सामयिक करते हैं और कहते हैं हमने तो सामयिक कर ले, लेकिन सामयिक का अर्थ क्या है? सामयिक में 4 चीज़ें आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो क्या है? सत्य से मैत्री, सब प्राणियों में मैत्री हो जाएगी तो राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैत्री हो तो राग भी नहीं रहता है, द्वेष भी नहीं होता है। मित्र के प्रति ये नहीं चाहते हम कि हम सुखी हो जाएं वो दुखी हो जाए। मित्र के प्रति तो ये भाव होता है भले चाहे हम दुखी रहें लेकिन वो सुखी हो जाए। जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाएगी समझना सामयिक की शुरुआत हो गई। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले कहा सब भाव रहे, समता भाव रहे, और उसके बाद भी क्या कहा है? सब प्राणियों में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। क्योंकि प्रतिक्रमण में कहते हैं कि मैत्री में सब भूदेशो वैरम मज्जम न कैणवी, में सब प्राणियों से मेरी मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं है। जिससे बैर होता है उसको हम जीने नहीं देना चाहते हैं, और जिससे मैत्री होती है उसको मरने नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए हमेशा भाव रहता है। माँ के अंदर मैत्री रहती है तो आपको पता है बच्चे के लिए दूध आ जाता है। लेकिन जब तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री होती है तो उनका पूरा खून ही सफ़ेद हो जाता है, उनका स्वच्छ हो जाता है। इसका प्रतीक है कि रग रग में हर प्राणी के प्रति एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक क्या भरा है? मैत्री भाव है, वात्सल्य भाव है। और कहा भी है धर्मी सौ गौ बच्छ प्रीत सम। क्या करना? धर्मी से कैसी प्रीति करना? गाय और बछड़े की तरह। मनुष्यों का दृष्टांत नहीं दिया आचार्यों ने, क्योंकि मनुष्य तो बच्चा छोटा होता है तब से हम उम्मीद करते हैं कि इसकी बहू आएगी। लोग कहते हैं माता जी बहू आ जाएगी फिर गर्मा गर्म देगी। मैंने कि गर्मा गर्म देगी, गरम गरम रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तो तेरे मुकद्दर की बात है, क्या देगी। अब कहाँ रोटियां मिल रही हैं, तुम ही उन्हें रोटी दे दो तो बहुत बात है। 100 में से 50 केस आज ऐसे निकलते हैं कि बहू बच्चे साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने तो कहा सिर्फ हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि विद्रोह, धर्म हमारा एकाकी भाव ऐसा नहीं सिखाता है कि आप मायूस होकर पड़े रहो। धर्म हमें सही जीने की शैली सिखाता है। तो कहे जब सब प्राणियों में मैत्री होगी तो हमें कलेश रहेगा ही नहीं। फिर भी 4 तरह के प्राणी हैं और 4 तरह के भाव होना चाहिए।
चार तरह के प्राणी क्या हैं? एक तो गुणी प्राणी हैं, एक सभी प्राणी हैं, और एक दुष्ट प्राणी हैं, और एक कारुण्य भाव यानी जो बिल्कुल दीन दुखी हैं। चार तरह के प्राणी मिलेंगे, पांचवा प्राणी नहीं मिलेगा। या तो सब जीव हैं जिनसे हमारा, कई जीव हैं जिनसे कोई संबंध नहीं दिखता है, हमें लगता है क्या है। आपको पता है कभी आप किसी को बोलते हैं बुला ला 2 4 10 लोगों को, लेकिन आपको पता हो 2 4 10 होते हैं, और फिर कोई कहे तो रिक्शा वाला है, यदि आपको कहीं जाना हो तो आप कहते 5 मिनट रुक जाओ, और आपको पता लगता है तो वैसे ही भिखारी कोई मेरे कोई काम का नहीं, तो कहते आ गए तो अब चले जाओ तुम यहाँ से। और लेकिन आपको लगता है तो खास रिश्तेदार है, तो फिर क्या कहते हो, घर पर मिल के जाना, घर पे खाना खाकर जाना। इसी प्रकार से कह दिया सब प्राणियों से तो तुम मैत्री रखना, लेकिन गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव रखना। कैसा? खुशी होना चाहिए, ये नहीं कि अब क्या करें, अभी आए हैं तो बैठना पड़ेगा, नहीं, उनके प्रति तो रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए कि अब तो बहुत अच्छा होगा, तब तो चर्चा सुनेंगे, अपनी आत्मा की हित की कुछ बात मिलेगी। ऐसा परिणाम आता है क्या? तो कह दिया सत्य से मैत्री गुण सो प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देखकर कैसा रोम रोम पुलकित हो जाए। इसलिए नहीं, अभी तो हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते, जितना सुनते हैं उतना साफ करके जाते हैं, एक शब्द भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। और यदि जो ले लेते हैं वो जानवर से जिनवर बन जाते हैं। तिर्यंच की पर्याय में 2 मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, किसको? एक सिंह को उपदेश देने के लिए 2 मुनिराज आए। क्यों? क्योंकि एक सिंह भी यदि भावों से संबोधन को प्राप्त कर लेता है, गुणी जनों के वचनों को सुन लेता है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और आचार्य तो कहते हैं चैलोप सृष्टि मुनि ग्रही यदि तथा यथा भाव। कह दिया कि साधु तो सामायिक प्रत्येक क्षण रहना चाहिए। साधु को तो छठवें गुणस्थान में सामायिक चारित्र रहता ही है, उनका तो सामायिक में रहते ही है, उन्हें तो प्रतिक्षण सामायिक में रहना चाहिए। सामायिक का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निस्दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। कि वास्तव में 60 वर्ष की उम्र हो जाती है। रोज़ हम सामायिक करते हैं और कोई मिल जाए तो तुरंत तेरी मेरी में भी लग जाते हैं। सामायिक किसे कहते हैं? समता परिणाम, सब प्राणियों में मेरी एक अकेली आत्मा है और उसको कब प्राप्त करूं, ऐसी तड़प होना। सब जीवों में आत्मा है, सब व्यक्ति, सब जीव, एक इंद्रिय प्राणी भी आने वाले समय में सिद्ध हो सकता है। तो क्या ऐसा परिणाम आता है कि अपना? एक महिला माला फेर रही थी, सामायिक कर रही थी। अब सामायिक करती करती अचानक किराने की दुकान थी तो कुत्ता गुड़ खाने लगा। तब सामायिक छोड़े तो उसे लगे पाप लगेगा, तो वो सामायिक करते करते अब काहे की सामायिक हो रही, कुत्ता तो नज़र में आ रहा है, और कहने लगी गुड़ की वेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाऊं तो सामायिक जाए, सामायिक करूं तो कुत्ता गुड़ खाए। बच्चे सोचने लगे रोज़ तो अम्मा दूसरा सामायिक पाठ पढ़ती थी, आज ये कौन सा नया सामायिक पाठ पढ़ रही। अब बच्चों को क्या समझ में आएगा कि सामायिक में कभी ऐसा ख्याल भी आ सकता है। उसने जल्दी जल्दी अपना टाइम पूरा किया और माथे पर हाथ दे मारा और कहने लगी जब से बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, मैं बोल तो रही थी लेकिन सामायिक छोड़ूं कैसे। कुत्ता गुड़ खा रहा था तो मेरी तो आत्मा दुख रही थी, लेकिन सामायिक नहीं छोड़ सकते थे। ये सामायिक नहीं है, क्योंकि आप बाहर से लोगों को सामायिक देख सकते हो, कभी कभी आपने देखा होगा, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। कभी कभी लोग मंच पे बैठ जाते हैं, पांडालों में बैठ जाते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। हमने कि क्या देख रहे हो, पीछे मुड़ के बोले नए जूते पहन के आया हूँ। अब बताओ परमात्मा दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं?
आदमी माला फेर लेता है, गालियाँ भी बक लेता है उसमें। सच बताना अपन मन से छुपा हुआ, कहते हैं मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो तुम अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। एक पत्नी का पति रोज़ साधु से आके शिकायत करता था कि भाई मेरी पत्नी तो बड़ी नास्तिक है, क्या बताऊं, बहुत बेकार है, कभी मंदिर नहीं आती, कभी आपके पास नहीं आती है, आप एक दिन आओ और उसे समझाओ। और मैं देखो तीनों टाइम जाप करता हूँ, भगवान के ध्यान में डूबा रहता हूँ। एक दिन वो फकीर सुबह सुबह उसके घर आ गया, पत्नी से पूछा तुम्हारे श्रीमान कहाँ हैं? वो कहने लगी जूते की दुकान में। अब पति तो अंदर बैठा था, माला फेर रहा था। पति को बहुत तीव्र गुस्सा आया और कहने लगी हद कर दी तूने, तू देख रही है मैं माला फेर रहा हूँ, भगवान के सामने बैठा हूँ, और तू गुरुजी से क्या कह रही थी कि चप्पल की दुकान में। गुरुजी ने कहा तुमने ऐसी बात क्यों कही है, तो इतना अच्छा धर्म ध्यान कर रहा है। उसने कहा आप पूछो इनसे ये चप्पल की दुकान में है कि नहीं। पति बोला मैं नहीं हूँ चप्पल की दुकान में, सबको दिख रहा है और तू भी देख रही है, मैं ही हूँ। कहने लगे देखो मैंने तो जो कहा अपने अंदाज से कहा, तुम अपने मन से पूछो। और कहने लगी गुरुजी से सच आप इससे पूछ के बताओ ये कहाँ है। उसने कहा कि गुरुजी सच बता दूं तो ऐसी बात है कि मैं चप्पल की दुकान में मोल भाव कर रहा था, मन से तो बैठा यहीं था। साधु ने उससे पूछा पत्नी से कि तू कैसे समझी कि चप्पल की दुकान में, तूने कहा तो ठीक, ये भी कह रहा कि मैं वहाँ पर मोल भाव कर रहा था। कहने लगे रात को सोते सोते तक ये चप्पलों की बात करते रहे कि कल जाऊँगा, ये वाली लाऊंगा, इतने रुपए में लाऊंगा, इतने ठहराऊंगा, वो इतना कहेगा तो मैं इतना बताऊंगा। और जो रात्रि का अंतिम विचार होता है वही सुबह का प्रारंभिक विचार होता है। आप भी कभी देखना आपको सपने आए होंगे, अभिषेक तक के सपने आए होंगे, इसके आगे के सपने नहीं आए होंगे। क्यों कि तुम उसके आगे सोचते ही नहीं हो, अभिषेक करने तक तो तुम्हारी भूमिका रहती है। जब हम सोचते नहीं तो हमें सपने भी नहीं आते। बाकी अधिकांश लोगों को तो दुकान के सपने आते हैं, मकान के सपने आते हैं, नौकरों को डांट रहे ये सपने आते हैं, किसी को काम बता रहे ये सपने आते हैं, महिलाओं को रसोई के सपने आते हैं, बिल्लियों को चूहे के सपने आते हैं, कुत्तों को बिल्लियों के सपने आते हैं, और भूखों को रोटी के सपने, मिष्ठान के सपने आते हैं, और गरीबों को राजमहल के सपने आते हैं।